नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद भवानी सर की पाठशाला में। आइएगा, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह होगा आपका संधि का टॉपिक। संधि के टॉपिक में आज हम देखेंगे मित्रों किस प्रकार से आपके आरएस व एसआई में संधि के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा मित्रों, आरएस में 9 से 10 प्रश्न आपके सामने इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं, उदाहरण पूछ लिए जाते हैं कि उनका विच्छेद बताएं, उनकी संधि के बारे में बताएं। मेरे एसआई मित्रों को भी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है या सीटेट की तैयारी कर रहा है, सीईटी की, उनमें जहाँ पे संधि आती है वहाँ इसका एक कार्य बन जाता है। देखिएगा, आज हम संधि के बारे में जानकारी लेते हैं, शुरुआत करते हैं। टॉपिक जो पढ़ रहे हैं मित्रों वह है संधि। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि साहब ये संधि क्या बला है, किस प्रकार पढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आपने कभी न कभी कहीं न कहीं पढ़ी है और संधि के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिएगा, संधि की अगर मैं बात करूं तो सम प्लस धी के योग से संधि शब्द का निर्माण होता है। पहली बात तो हमने बात की सम प्लस धी के योग से। सम तो यहां पर उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा मित्रों, और धी मूल शब्द है। सम प्लस धी के योग से यहां संधि का निर्माण हुआ, एक संधि शब्द बना। ठीक है, अगर हम बात करें संधि के बारे में तो संधि शब्द का मतलब क्या होता है या परिभाषा क्या होती है। सीधी सी बात करेंगे, चूंकि न तो आपसे परिभाषा से प्रश्न पूछा जाएगा और न ऐसी स्थितियों में आपको केवल उदाहरण और विच्छेद के बारे में पूछा जाएगा। तो भी आप ध्यान रखिएगा, दो वर्णों के सार्थक मेल को, दो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं मित्रों, संधि कहते हैं। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, अगर मैं बात करूं यहां पर एक संक्षिप्तता और बताऊं तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, जब भी आप संधि पढ़ रहे हैं तो ये तो एक नॉर्मल परिभाषा होगी जब हर एक बच्चे को, 6ठी से 10वीं कक्षा के बच्चे को या कोई भी विद्यार्थी पढ़ रहा है उसके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। अब यहां से एक बात स्टार्ट होती है कि ये आपके एक कॉन्शियस माइंड की या सबकॉन्शियस माइंड की बात मैं कर रहा हूं कि यहां पर जो आपके सामने परिभाषा लिखूंगा वो आपके आजीवन काम आएगी। जैसे लिखा मैंने, अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक। देखिएगा, ये एक परिभाषा है, ये एक डायग्राम है, एक परिभाषा है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। देखो, ये महत्वपूर्ण स्थिति आपके सामने आ रही है कि अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक। एक स्थिति लिखी है मैंने आप लोगों के सामने। क्या स्थिति है ये, क्या कार्य करती है संधि में? बहुत, अगर आप जैसे ट्रिकी मेथड देखते हैं, कई कक्षाएं देखते हैं, अगर आपने इस बात को सही सिद्ध कर दिया या आपके दिमाग में ये बात बैठ गई तो आपके संधि के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकायदा और भी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। जिस प्रकार आप विच्छेद करते हैं, विच्छेद करने में कभी भी नहीं डरेंगे अगर ये चीजें आपको आती है। देखिएगा, ये संधि क्या कहती है कि हमारे सामने दो स्थितियां होनी चाहिए। एक पहली स्थिति अर्थ और दूसरी स्थिति भी अर्थ होनी चाहिए। दोनों साइड अर्थ होना चाहिए और बीच में जोड़ का निशान होना चाहिए। अगर हम किसी शब्द को जोड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। पर संधि जोड़ने का मतलब ही है नहीं, परिवर्तन का नाम संधि है। यहां कुछ परिवर्तन हो तो संधि है और उसके बाद में जो स्थिति बनकर आए नवीनतम वह सार्थक भी होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा आपके सामने, मधु प्लस आचार्य। एक उदाहरण लिखा मित्रों, मधु प्लस आचार्य। मधु पहली स्थिति, आचार्य दूसरी स्थिति, दोनों का जोड़ हो रहा है, यहां पर दोनों का मेल हो रहा है। मधु अर्थात ये पहली स्थिति, इसका अर्थ है क्या? हाँ साहब, मधु एक नाम है। आचार्य, आचार्य भी स्थिति का एक नाम है ना। तो दोनों स्थितियों में आचार्य एक अच्छा बोधक शब्द है या एक गुरु बोधक शब्द है। तो दोनों स्थितियों में दोनों का अर्थ है, दोनों का अर्थ होने के कारण यहां पर हम जुड़ाव करते हैं। आप देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्थ और अर्थ की कंडीशन में हमेशा संधि क्या करती है, संधि एक स्थिति इस प्रकार की पैदा करती है, जो भी पहला अर्थ है, जो भी पहला अर्थ है, अर्थ का अंतिम वर्ण लेती है,
अंतिम वर्ण और जो भी दूसरा अर्थ है उसका प्रथम वर्ण लेती है, प्रथम वर्ण। ये आपस में परिवर्तित होते हैं मित्र। क्या होते हैं? इनमें परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन होकर जब जुड़ जाते हैं तो इसी का नाम संधि है। अब देखिएगा, अभी मैंने एक उदाहरण लिखा था, मधु प्लस आचार्य। देखिएगा, मैंने एक उदाहरण लिखा मधु प्लस आचार्य। यहां पर आप देखेंगे कि पहला अर्थ ये रहा, दूसरा अर्थ ये रहा। पहले अर्थ का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है मित्रों? अगर आप देखेंगे मधु में जो अंतिम वर्ण है वह है उ, ह्रस्व उ। और आगे देखेंगे आगे वाले अर्थ का प्रथम वर्ण, आगे वाले अर्थ का प्रथम वर्ण क्या है? आ। ये देखिएगा मित्रों, ये आ। इन दोनों में कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस तौर पे होगा मित्रों? देखिएगा, यहां पर जो नियम लगेंगे, यहां पर जो नियम लगेंगे, नियम, वह सारे के सारे नियम किस स्थिति के होंगे? वह सारे के सारे नियम संधि के होंगे। और संधि का नियम क्या करेगा? हमेशा परिवर्तन करेगा। क्या करेगा मित्रों? परिवर्तन करेगा। अर्थात आपके दिमाग में कंडीशन आई होगी कि ये जो कार्य सर ने यहां तक बताया ये सबके सामने लिखा हुआ भी आएगा, सब देख भी सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। अब जो कार्य होगा वो अपने दिमाग की स्थिति का होगा, अपने माइंड का होगा। ये माइंड का कार्य होगा और ये माइंड का कार्य होगा, ये दिमाग का कार्य होगा। तो नियम, संधि, परिवर्तन, अपने सामने नियम भी आने चाहिए। संधि का नियम जितने आएंगे हमें परिवर्तन करना आएगा, तब हम इस उदाहरण को सार्थकता दे पाएंगे और सार्थक उदाहरण बन जाएगा तो हम संधि सीख जाएंगे। तो हमें सीखने क्या है? नियम सीखने हैं। और नियम सीख जाएंगे तो हमारे सारे के सारे उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी उदाहरण हमारा नहीं बचेगा। देखिएगा मित्रों, यहां पर एक नियम लगता है जिस नियम का नाम है यण संधि। यहां पर जो नियम लगेगा मित्रों वह है यण संधि। यण संधि का नियम लगेगा। यण संधि क्या कहती है? यण संधि कहती है मित्रों, ई उ री के बाद में आपके सामने कोई भी वर आ जाए, माफ करिएगा स्वर आ जाए, तो ई के स्थान पर, उ के स्थान पर या री के स्थान पर, ई छोटा बड़ा हो, उ छोटा बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई के स्थान पर हम य को बैठा देंगे, उ के स्थान पर हम व को बैठा देंगे, री के स्थान पर हम र को बैठा देंगे। ये यण संधि का एक नियम है जो हम पढ़ने वाले हैं बाद में। इसको आप समझ सकते हैं, अगर ई उ री के बाद में अगर आपको स्वर दिखाई देता है और तो स्वर दिखाई देने पर ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र बैठा देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ऊ के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर ऊ के बाद में स्वर दिखाई दे रहा है। स्वर क्या है? सर स्वर आ है। ये लो आ स्वर दिख गया। तो हम क्या करेंगे? इस ऊ के स्थान पर हम क्या बिठा देंगे? सर ऊ के स्थान पर तो बैठाया जाता है ऊ, ये रहा। ऊ के स्थान पर व, ये लो आधा व बैठा दिया। हमारा काम हो गया, इस संधि ने काम कर दिया। अपनी संधि कंप्लीट हो चुकी है, केवल टांके फिट करने हैं। हमने ऑपरेशन किया है डॉक्टर के भांति। ऑपरेशन करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट ये आया, बस टांके लगा दो, उदाहरण बन जाएगा। हमारे सामने स्थिति बची मैं का मैं, आदाद है, क्योंकि आदाद है इसलिए क्योंकि ऊ निकाल लिया, ऊ के स्थान पर वह ले आए, ठीक है। उसके बाद में प्लस का निशान, आ का आ, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं किया। चार्य का चार्य, ये लो आचार्य। अब हमें क्या करना है? सर जोड़ना है, जोड़ो। मैं का मैं, आदाद है, वह में आग की मात्रा, ये वह में आग की मात्रा घुस जाएगी तो वाह बन जाएगा, ये चार्य, मध्वाचार्य। एक उदाहरण बन के आया मित्रों, मध्वाचार्य। अर्थात यहां पर आपने देखा दो अर्थों को हमने जोड़ा, दो अर्थों के अंतिम और प्रथम वर्णों में परिवर्तन किया। परिवर्तन करने का तात्पर्य किससे होता है? नियमों से होता है। नियमों से परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन हो गया तो वह संधि कहलाएगी और परिवर्तन होकर एक सार्थक शब्द बन जाएगा मध्वाचार्य। सार्थक का तात्पर्य इसमें यह है कि इसमें मधु भी शामिल है और आचार्य भी शामिल है। दोनों शामिल होने के कारण एक शब्द बन गया मध्वाचार्य, एक अलग ही शब्द बन गया। दो अलग अलग शब्दों से एक नवीनतम शब्द की उत्पत्ति हो गई जो जुड़ा हुआ है, जुड़कर बना है। तो ये जो
स्थिति आपके सामने आई वह है संधि। अर्थात आपके दिमाग में एक स्थिति बैठी होगी, संधि बनती कैसे है, जितने भी नियम आएंगे वो संधि के, इनको जोड़ने के आएंगे, यहां पर क्रिया करेंगे। जैसे ये तो एक उदाहरण था, बहुत सारे उदाहरण आएंगे, वह इसी प्रकार क्रिया करेंगे। हमें नियम का पता होना चाहिए, हमारा कार्य हो जाएगा। तो यहां से आपने एक अलग ही स्थिति, अलग ही संधि के नियमों के बारे में या संधि की एक जागरूकता के बारे में सीखा। आइए इसके बाद में आगे चलते हैं। अब हमने एक दिमाग में बात बैठा ली, ये नोट्स बना लेना मित्रों अपनी कॉपी में, जिंदगी भर काम आएंगे, जिंदगी रही तो। आइएगा आगे बढ़े। तो गुरुजी यहां संधि तो कंप्लीट होती है, संधि के बारे में एक जो अवधारणा है कि संधि है क्या, उसके बारे में एक स्थिति क्लियर होती है। अब हम आगे बढ़े तो संधि के भेद कितने हैं, संधि की परिभाषा हमें समझ में आ गई, संधि का मोटा रूप हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो संधि की इतनी खासियत थी, ये आपके सामने कंप्लीट हो गई, इसका भोकाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। संधि बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। अब आइएगा संधि के बारे में बात करें, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के भेदों की चर्चा की जाती है मित्रों। संधि के 3 भेद बताए गए हैं। आप देखेंगे हिंदी व्याकरण में संधि के 3 भेदों में सबसे पहला भेद है स्वर संधि। दूसरा जो भेद है मित्रों वो है व्यंजन संधि, और तीसरा जो भेद है मित्रों वह है विसर्ग संधि। देखिएगा ये 3 भेद हैं। पहला है स्वर जो आपके दिमाग में है, व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग। ये 3 भेद हैं। अब इन तीनों भेदों का अलग अलग तात्पर्य है, इनके अलग नियम हैं, इनके अलग नियम हैं, इनके अलग नियम हैं। ठीक बात है गुरुजी। जहां पर अभी अभी हमने एक बात की थी, अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक, ये नियम हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आएगा। इसका तो अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण परिवर्तन होगा दोनों में, और ये परिवर्तन कहां होगा, यहां पर होगा। परिवर्तन करने का काम ये करेंगे। जैसे जहां पर स्वर प्लस स्वर, अर्थात जहां दोनों साइड में स्वरों का मेल हो रहा है, दोनों साइड में ही स्वरों का मेल हो रहा है, वहां स्वर संधि, यानी पहले भी स्वर हो आगे भी स्वर हो, अर्थात जो अर्थ है इसका अंतिम वर्ण भी स्वर हो, अर्थात अगले वाला अर्थ है उसका प्रथम वर्ण भी स्वर हो, दोनों में अगर परिवर्तन हो रहा है स्वर संधि उदाहरण माना जाएगा। जैसे ये कह रहा है एक साइड तो व्यंजन हो, एक साइड स्वर हो, या एक साइड स्वर हो एक साइड व्यंजन हो, या दोनों साइड ही व्यंजन हो पर दोनों साइड स्वर नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्वर का कार्य स्वर संधि ने कर दिया है। अगर यह कंडीशन रहती है तो निश्चित तौर पर आपकी व्यंजन संधि होगी। अर्थात प्लस से पहले, ये प्लस से पहले आपका अंतिम वर्ण व्यंजन है और प्रथम वर्ण आगे वाले का स्वर है, स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो वह व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाएगा। और यहां पर एक अनोखी घटना आती है कि हमेशा ध्यान रखना, विच्छेद में प्लस से पहले विसर्ग मिलेगा। विसर्ग अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर वह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो हमारे सामने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात आई। ये तीनों संधियां होती हैं। इन तीनों संधियों को लेकर हम चलते हैं कि स्वर संधि के उदाहरण क्या बनेंगे, व्यंजन संधि को क्या बनेंगे, विसर्ग संधि क्या बनेंगे। इनके अपने अपनी नियमावली है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है और इसकी अपनी है। इन नियमों को हम पढ़ेंगे जिसके कारण आपके संधि का हर एक डाउट, हर एक अपवाद, हर एक स्थिति, हर एक वर्ण आपका क्लियर हो जाएगा। आइएगा अब मैं छोटी सी बात स्वर संधि की कर देता हूं। यहां तक आपके दिमाग में बात क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। कितने स्वर संधि के भेद हैं उनके बारे में देखिएगा मित्रों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर संधि। बहुत ही सिंपल है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
अभी अभी मैंने एक बात बताई, जहां पर दोनों साइड क्या हो, स्वर हो। स्वर आप सबको पता है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है स्वर व्यंजन का, पूरे वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर आप वीडियो देखिए और उसके बाद में संधि का वीडियो देखिए, तो आपको आनंद आएगा। दोनों साइड स्वर होने चाहिए। स्वर अपने 11 हैं। देखिएगा, स्वर संधि के भेदों की चर्चा करें तो कितने भेद हैं, देखिएगा भेदों के बारे में देखें, 5 भेद निकल के आते हैं। ये 5 भेद कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और आल्योप 5। पहला कौन सा है, हमेशा यण संधि पढ़ेंगे सबसे पहले। दूसरी है आल्यो दीर्घ, तीसरी है अयादि, चौथी है गुण और 5वीं है वृद्धि संधि। कई वर्दी बोल दे, वर्दी मत बोलिया करो रे, वृद्धि संधि, है ना, ध्यान रखिएगा। यण के नीचे हलंत है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 5 प्रकार की संधियां हैं जो स्वर संधि को द्योतित करती हैं। स्वर संधि के सैनिक हैं, ये सैनिक मिलकर अपने अपने नियम बनाते हैं और इनसे सारे उदाहरण क्लियर हो जाते हैं। जो अभी अभी हमने बात की है वो इन्हीं उदाहरणों की है। जैसे मैं एक यण संधि का उदाहरण लिख देता हूं, मध्वाचार्य, अभी अभी आपने देखा, ठीक है। दीर्घ संधि का उदाहरण लिख देता हूं मैं, लक्ष्मी इच्छा। आपके सामने अयादि संधि का उदाहरण लिखता हूं, वट वृक्ष। आपके सामने गुण संधि का उदाहरण लिखता हूं, रमेश। और आपके सामने वृद्धि संधि का उदाहरण लिखता हूं, सदै। देखिएगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कुछ संधियां हैं, इनके एक एक स्थिति को पढ़ेंगे। सबसे पहले यण संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में दीर्घ संधि के बारे में, अयादि, गुण और वृद्धि। अगर ये 5 नियम कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरे मित्रों आपके सामने जो संधि का डर है, जो स्वर संधि का डर है, वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाले वीडियो में आपको यण संधि देखने को मिलेगी, यण संधि के संपूर्ण उदाहरण देखने को मिलेंगे, यण संधि का विच्छेद किस प्रकार किया जाता है वह देखने को मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का प्रयास करें। देखिएगा मित्रों, आप अभी बीएड में हैं तो बीएड वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके रीट विषय में भी ये कार्य आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जहां पर भी आपके संधि काम आती है वहां निश्चित तौर पर देखें, आपको आनंद आ जाएगा। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद।